कपिल देवहूति संवाद, जहां पर देवहूति माता को भगवान कपिल 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का कपिल अवतार। कपिल भगवान ने विशेष रूप से सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, जिसको हम दर्शन शास्त्र फिलॉसफी कहते हैं। भगवान कपिल से ही वो प्रकट हुई है। तब भगवान 4 प्रकार के अपने भक्तों के विषय में बताते हैं, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इन चारों भावों को सुनकर के आप लोग आकलन कीजिए कि क्या ये गुण मुझ में तो नहीं, और इन चारों में कौन प्रिय कौन अप्रिय, यह भी ठाकुर जी ने बताया। मुझे कौन से प्रिय है और कौन से अप्रिय है। तो सबसे पहला भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। भक्ति योगो वह विधो मार्गेर भामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविद्यते। हे मां, अपनी मैया को प्रवचन कर रहे हैं। पूरा कपिल देवहूति संवाद तो नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि अनेक प्रयास और तप करने के बाद भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए देवहूति माता के यहाँ। और मैया ने, अच्छा ये बीच बीच में ये बहुत सुंदर हारमोनी चलती रहेगी बच्चों की, आप इसके सहित कथा सुनिएगा। कहीं से चीखने की आएगी, कहीं से चिल्लाने की, कहीं से रोने की, तो ये तो स्वाभाविक है। तो ये इसके बीच में आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, मैं भी नहीं होऊंगा। और ऐसा करना नहीं कि कल से आप आओ बच्चों को नहीं लाओ, बच्चों को तो जरूर लाना है, लेके आइए। पर बीच बीच में जब लगे कि बहुत ज्यादा ही हो रही है, हारमोनी की आवाज बहुत तेज हो रही है, तो थोड़ा उसको जो है सुलाइए या बाहर थोड़ा घुमा लाइए। क्योंकि इतना गंभीर प्रसंग कहेंगे, कुछ भाव, क्योंकि कई भाव प्रकट होते हैं, और वो अगर उसमें विक्षेप ना हो, बस बच्चों को लाइएगा जरूर। लेकिन अपने भक्तों के गुण स्वयं भगवान बता रहे हैं कि मेरे कितने प्रकार के भक्त होते हैं और उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। सबसे पहला, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी बिंद्रग भावम मयि कुर्यात् सतामस। कितनी अच्छी है ना, बिल्कुल जैसे मानो ऊंचा स्वर लेके लगाया। सबसे पहला भगवान बता रहे हैं तामस। मेरे तामसी भक्त का स्वभाव कैसा होता है। अभिसंदाय यो हिंसाम, ये करते तो मेरी भक्ति है, आते तो मेरे मंदिर में हैं, मेरा भजन भी करते हैं, नाम भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, उपासना भी करते हैं, लेकिन इनकी तामसिकता खत्म नहीं होती। मतलब कथा भी सुनेंगे, मंदिर भी जाएंगे, नाम जप भी करेंगे, पर खाने की बारी आ जाए तो प्याज भी खा जाएंगे, लहसुन भी खा जाएंगे, कभी कभी तो मांस तक भी खा जाएंगे, छोड़ नहीं सकते। पीने की बारी आ जाए तो चलो सोडा आदि तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी पी लेते हैं जो नहीं पीना चाहिए। मतलब भजन भी करते हैं और सारे संसार के काम भी करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये तामसी भक्त है। मां ने धीमे से पूछा, आपको पसंद है? ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, प्रिय नहीं। और हां या ना अगर ना बोला जाए, कुछ आपने पूछा और सामने वाला व्यक्ति अगर मौन हो जाए तो उत्तर मतलब ना ही है। ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे प्रिय नहीं। क्यों? इनका स्वभाव तामसी है। पता चल जाए कि एडिलेट में कथा हो रही है तो पूरी योजना बनाएंगे, हम सुनने जाएंगे, हाँ पूरे परिवार सहित जाएंगे, ठीक है,
2 दिन कथा भी सुनेंगे, नवरात्रि में 9 दिन पूरी देवी जी की चौकी बैठाएंगे, और वो श्रावण का महीना आएगा रोज शंकर जी पर जल चढ़ाने जाएंगे। लेकिन जब सामान्य दिनों की बात आती है तो खाने में भी कोई कसर नहीं, पीने में भी कोई कसर नहीं। और हम केवल खाने पीने तक ना रहे, स्वभाव में भी छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, दंभ भी करते हैं, दूसरों का बुरा भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, सब काम करने में ये रुचि रखते हैं। मतलब एक प्रकार से संसारी जीव है, पर उसमें एक गुण है क्या, वो कथा भी सुनते हैं। जैसे रावण सारे गलत काम करता है, लेकिन उसका एक गुण आ जाता है क्या, महादेव की उपासना भी करता है, नित्य महादेव का अभिषेक भी करता है, त्रिपुंड भी लगाता है, संस्कृत का विद्वान होने की वजह से रोज नए नए स्तुतियों की रचना भी करता है तो भक्त। यस्यास्त्रे द्राट द्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम खुकु 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 ख्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य कान्ते वचसित सकलम पातु नो चंद्रचूड। अब सुन करके क्या लगा, कितनी अद्भुत स्तुति है, शंकर जी का श्लोक है। रचनाकार कौन है? दशानन रावण। तो जो लोग उस समय में ये स्तुतियां सुनते थे, जटाट विज्वल प्रवाह पादित स्थले गले वलंबितम भुजंग तुंग मालिकम, जब ये स्तुतियां सुनते थे तो लोगों के मन में एक इच्छा प्रकट होती, कौन है ये, किसने लिखी है? बोले रावण। अच्छा, लेकिन जब पता चला असलियत का तो भजन भी करता है, महादेव की उपासना भी करता है, जल भी चढ़ाता है, नित्य कैलाश दर्शन करने जाता है महादेव का। लेकिन ना तो व्यवहार में परिवर्तन, ना स्वभाव में परिवर्तन, ना भोजन पानी में परिवर्तन, ना अपनी क्रिया में परिवर्तन। ये तामसी भक्त है। और तामसी भक्त का क्या गति होती है? नाश। जो भगवान गीता में कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, तामसी भक्तों के साथ ये चीज लागू नहीं होती, इनका पतन होता है। ये नाम गाते हैं, भजन करते हैं, तो भी इनका पतन होता है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, क्योंकि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां तामसिक बनने में बहुत सरलता है, जहां तामसी बनना बहुत इजी है। ये भोग देश है, यहां भोग भोगना बहुत आसान है। आंखों की इच्छा, कानों की इच्छा, हाथों की इच्छा, पैरों की इच्छा, जीव की इच्छा, त्वचा की इच्छा पूरी करने में यहां बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए यहां सावधान। मैं कभी कभी मेरे मन में आता है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को इतने परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, पर यहां रहने वाले व्यक्ति की तो कठोर परीक्षा होती है। क्यों? उसके सामने भोग वस्तु खुले में रखी है, भोग लो। लेकिन यहां रह करके कि भी यदि किसी ने अपने ऊपर संयम कर लिया तो शायद भारत में भजन करने वाले से पहले ठाकुर जी मिल जाएंगे उसको, कि तुमने भोग देश में रह करके भी। अब भारत में भी वैसे कोई कमी तो रह नहीं गई है, सब कुछ हो रहा है वहां भी, और इतना खतरनाक हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो तामसी भक्त का भगवान लक्षण बताते हुए कह रहे हैं, इनके अंदर हिंसा की भावना रहती है। मतलब विशेष रूप से आगे वाले नीचे वाले, ऊपर तो मेरी आंखें कम जा रही है, आप लोग तो यहीं देखते रहो, हिलना भी नहीं, हाँ सुनते रहो। 2 ही दिन है आपके पास, इसलिए गवाना नहीं। इनके अंदर हिंसा की भावना रहती है। भजन करने से, कथा सुनने से, नियम करने से, नाम करने से व्यक्ति का स्वभाव बदलना चाहिए, लेकिन इनके मन में हिंसा की भावना रहती ही रहती है। जरा सी कोई बात हो जाए तो ये लड़ने पर आतुर हो जाते हैं और अपने आप को भक्त कहते हैं। माथे पर तिलक लगाते हैं, कंठी माला रखते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, और जैसे ही कोई माहौल हुआ लड़ाई झगड़े वाला तो तुरंत लड़ने भी लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तामसी भक्त।
हिंसा कर देते, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इन सब में इनकी रुचि रहती है। हिंसा। कितने 2 लक्षण सुन लिए। तीसरा लक्षण क्या है? दंभ। इनके अंदर थोड़ा सा पाखंड भी होता है। पाखंड कैसा? माला इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सब मुझे ठाकुर जी मिले, माला इसलिए कर रहे हैं कि सबको दिखे कि मैं माला करता हूं, मेरे पास माला रहती है। कंठी इसलिए नहीं पहन रहे हैं कि मेरा वैष्णव आभूषण है, कंठी इसलिए पहन रहे हैं कि सबको पता चले कि देखो मेरे गले में कंठी माला है, मैं वृंदावन से संबंध रखता हूं, इसलिए गले में पहनते हैं। कथा में इसलिए नहीं आए कि हम परिवर्तन करना है, पता चल गया है कि मेरे फ्रेंड ग्रुप के बहुत लोग जा रहे हैं, उन सबको बताना भी तो है कि मैं भी कथा सुनता हूं। आजकल भक्ति ट्रेंड में चल रही है, इसलिए लोग भक्ति करते हैं, ताकि क्योंकि नॉर्मल किसी कार्यक्रम में जाके फोटो डालेंगे तो 100 लाइक्स, पर भक्ति के कार्यक्रम में जाके फोटो डाले गए तो शायद 350-400 पहुंच सकते हैं, इसलिए करते हैं। मतलब दंभ, वो केवल नाटक मात्र हो रहा है। ठाकुर जी की सेवा सुनना, कथा सुनना, सेवा करना आदि आदि सब में दंभ है। 5वां लक्षण कितने हो गए? 1 2 3 4। चौथा लक्षण क्या है? मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, नाम करते हैं, लेकिन जैसे हमसे सुंदर कोई आ गया, इतना पाउडर लगा के आया मुंह पे, ऐसा बन के आया, ईर्ष्या। कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन कोई हमसे ज्यादा बढ़िया वाली गाड़ी में आ जाए, सब पता मुझे रेंट पे ले रखी है, इसमें उस दिन का रेंट बस दिखा, शो ऑफ कर रहा है सब जगह। ईर्ष्या। अच्छा एक बात कहूं बंधुओं, हमारे अंदर यदि काम है तो काम दोष के साथ में भगवत मिलन हो सकता है, ठाकुर जी कभी ना कभी मिल सकते हैं। क्रोध दोष के साथ भी भगवत मिलन हो सकता है। कोई भी दोष संसार का यदि हमारे अंदर है तो वह ठाकुर जी नजरअंदाज करके हमें मिल सकते हैं, लेकिन एक ईर्ष्या का दोष ऐसा है जिसको ठाकुर जी नजरअंदाज नहीं कर पाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं होती, ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवत दर्शन नहीं होता। इसलिए ईर्ष्या पर तो बहुत ज्यादा ध्यान दी। और एक बात कह दूं, इस पंडाल इस हॉल में बैठे हुए भी 90% लोगों में ईर्ष्या है। हमसे श्रेष्ठ, हमसे ज्यादा अच्छा, हमसे उपलब्धि ज्यादा कोई प्राप्त करता है, परेशानी होती है हमको। और ये एक ऐसा दोष है, अगर ये दोष किसी व्यक्ति के अंदर आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब क्या है? अभी संसार से छुट्टी नहीं मिलने वाली, अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे उसको। लेकिन दुनिया का कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले, आपसे आगे निकल जाए, आपको दबा के निकल जाए, लेकिन तब भी आपके चित्त में उसके प्रति ईर्ष्या नहीं आती है, तो ये समझ लेना ये अंतिम जन्म है, बस खत्म खेल। अब इसके बाद दुनिया में आना नहीं पड़ेगा, पुनर्जन्म नहीं। ईर्ष्या की मात्रा कितनी है यह भी बताती है कि संसार में अभी आपका कितना भाव बाकी है। ईर्ष्या किसको होती है? आत्मा को होती है, हमारे चित्त को होती है, हमारे मन को होती है। इसका मतलब अभी उसको और यश चाहिए संसार में, उसको और धन चाहिए, उसको और सुंदरता चाहिए, उसको और ज्यादा ख्याति चाहिए, उसको और ज्यादा उपलब्धियां चाहिए, जन्म होगा उसका। लेकिन कोई व्यक्ति शांत हो जाए, प्रशांत हो जाए, कोई कुछ भी करे, उसके चित्त को ईर्ष्या नहीं होती। ठाकुर जी और उपलब्धि दीजिए, और आगे बढ़ाइए, सबको और सुंदर बनाइए, और श्रेष्ठ करिए, ऐसी भावना यदि किसी की है तो ये उसका अंतिम जन्म मानिए। अच्छा, एक जगह मैं कहीं किन्हीं महापुरुष से सुन रहा था कि संसार में जितने भी गुण हैं
संसार में जितने भी गुण हैं, यदि वो गुण किसी व्यक्ति में एक साथ दिखने लग जाए, सरलता, सौम्यता, निष्कपटता, निश्चलता, समझ जाना चाहिए उसका अंतिम जन्म। मात्सर्य, इस दोष से बचिए। तो भगवान कह रहे हैं तामसी भक्तों में पहला लक्षण क्या है? ये कथा भी सुनते हैं, कीर्तन भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं और सारे गलत काम भी करते हैं। दूसरा, इनके अंदर हिंसा की भावना बहुत ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़ा मार काट मारपीट करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तीसरा लक्षण, दंभ, पाखंड ज्यादा करते हैं, भजन कम करते हैं। चौथा, ईर्ष्या की भावना में सदा संलिप्त रहते हैं, मात्सर्य दोष से युक्त रहते हैं। संरंभी भिन्द्रक भावम मयि कुर्यात् सतामस। इस प्रकार से भजन करने वाले लोगों को मैं तामसी भक्त कहता हूं। मां, ये मुझे प्रिय नहीं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। तब मां कहती हैं तो फिर दूसरे भक्त कौन से हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं दूसरे भक्त हैं राजस भक्त। आप कौन से हैं? देखो, व्यक्ति सब जानते हैं कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, मैं कैसा हूं, ये सबको पता है। इसलिए जो जो लक्षण यहां बताए जा रहे हैं, अगर किंचित भी वो लक्षण आपके अंदर है तो स्वयं स्वीकार कर लेना कि हाँ, मैं ये वाला हूं। अगर तामसी लक्षण है, किसी को बताइए मत, पर स्वीकार तो कर ही लीजिएगा यहाँ पे कि हाँ, ये मुझ में है। दूसरा लक्षण क्या है? राजस भक्त। विषयान् विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक् भावस राजस। राजस भक्त के लक्षण क्या है? तब ठाकुर जी कहते हैं ये मेरे पास केवल मांगने ही आते हैं, ये मेरे पास केवल मांगने ही आते हैं। हे ठाकुर जी, मेरा ये काम करवा दी, सोने का छत्र चढ़वाऊंगा। काम जैसे होने लगता है तो बीच में फिर सोने का तो बहुत महंगा हो रहा है, चांदी का करवा। ठाकुर जी को लोभ देते हैं, हे दुर्गा मैया मेरा ये काम करो। वैष्णो देवी पैदल चढ़ के आऊंगा ऊपर। लोभ दे रहे ठाकुर जी को। जैसे कोई राजनेता को लोभ देता है कि हमारे यहाँ का ये काम करवा दीजिए, हम आपका ये काम करवा देंगे, हम आपको ये करवा देंगे, हम आपको वोट दिलवा देंगे। अरे आप ठाकुर जी से डील कर रहे हो। ये राजस भक्त है जो केवल विषय के लिए ठाकुर जी से पार्टनरशिप करने लगता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो रही है। हे महादेव, मेलबर्न वाली से मेरा ब्याह करा दो कैसे? उसके अलावा कोई है नहीं इस संसार में जिसके संग में रह सकूं। आप एक मेरा ये काम करा दीजिए। हे महादेव, आप ही कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं दिन रात, कैसे भी हमारा ब्याह कर। हनुमान चालीसा कहेंगे, हनुमान जी महाराज कहेंगे मैं स्वयं ब्रह्मचारी हूं भाई। मतलब विषयों के लिए ठाकुर जी की आराधना करने वाला व्यक्ति। अभी आप सब लोग तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, कई लोगों के वीजा नहीं होते, कई लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। तो भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, वीजा वाला मंदिर, वहां पर जाके नारियल मांगो, वीजा लग जाता है। एक पंजाब में कोई स्थान है, वहां पर जाके हवाई जहाज का टॉय अर्पित कर दो तो यूएस का वीजा हो जाता है। ठीक है, मैं किसी स्थान की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग कभी निस्वार्थ क्यों नहीं बन पाते ठाकुर जी के लिए? एक स्वार्थ क्यों बना रहता है चित्त में? तो भगवान कह रहे हैं विषयों के लिए जिस
उसको मेरी याद आती, वैसे मेरे को कभी याद नहीं करता, मेरी कभी उसको स्मृति नहीं होती, मैं हूं भी इस पर भी उसको संशय होता रहता, भगवान कुछ है क्या। लेकिन जैसे ही जीवन में अभाव आता है उसको याद आने लगता है, हे भगवान, हे प्रभु, कहां राम कृष्ण जगन्नाथ, कहां होना। ठाकुर जी कहते क्यों पुकार रहे हो, ये काम मेरा करवा दीजिए। आप लोग कभी विचार नहीं करते क्या भगवान ने इसलिए दुनिया बनाई है कि हम लोगों को जन्म दें और फिर जब हमारे काम अटके तो उनसे काम करवाएं, उनका भजन करें। मैं अभी मेलबर्न में भी इस बात को कोट करके आया था कि हम सब उनसे बिछड़ गए हैं और अपने कर्म बंधनों में बंध गए यहाँ आकर के, पुनः उन्हीं के पास जाना है, इसलिए हम आए हैं संसार। जीवात्मा और परमात्मा एक घोंसले के दो पक्षी हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी संसार को देख के कहता है, अभी मैं कल होबार्ट से ड्राइव करके कौन सी जगह गए थे, लॉन्चेस्टर तस्मानिया में, उसको बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बढ़िया ड्राइव। हम खुद चला के ले गए गाड़ी, सब देख के आए, अच्छा था, क्या बढ़िया पहाड़ थे, क्या बढ़िया नदियां थी, क्या सरोवर थे। एक बात कहूं, पहाड़ तो हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, पर इन पहाड़ों पर बद्री विशाल और केदारनाथ नहीं। नदियां तो हैं पर गंगा यमुना जैसी आचमन करने वाली नदियां नहीं। लोग तो हैं पर उन लोगों के चित्त में श्री किशोरी जी नहीं। वन तो हैं पर वृंदावन नहीं। सब कुछ है लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखना है भारतीय लोगों को। हमारे पास अमृत जैसी वस्तुएं हैं लेकिन हमने उनके स्तर को बहुत सामान्य कर दिया। और उसके पीछे कारण भी है कि भारत का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी कमी जो रह रही है वो ये क्षेत्रफल छोटा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आपका ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है, जनसंख्या तो ऐसी है, कितनी है टोटल कितनी है पूरा ऑस्ट्रेलिया की? हैं? दिल्ली से कम है। हम तो सोचे यूपी के आसपास कुछ होगा। और सोचो भारत से 3 टाइम बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, हाँ 7 टाइम्स बड़ा है, लो और ज्यादा, और जनसंख्या दिल्ली से भी कम। भारत में इसलिए थोड़ी अव्यवस्थाएं थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, संभाल पाना बहुत मुश्किल है। नहीं तो भारत का रखरखाव ऐसा होना चाहिए जैसे यहाँ का। एक चीज का अंतर और है, भारत में पवित्रता बहुत है, स्वच्छता नहीं, पर यहां पर स्वच्छता बहुत है, पवित्रता नहीं। यहां पर स्वच्छता तो बहुत है, व्यक्ति आपको ऐसा लगेगा हाँ क्या बढ़िया कोट पहन के आया है, क्या शूज कितने बढ़िया हैं इसके, गाड़ी कौन सी बढ़िया लग्जरी कार में से उतरा। लोग हैड यू बाथ टुडे? नो, इट्स अ विंटर सीजन, वी ओनली बाथ ट्वाइस अ वीक। हफ्ते में 2 ही बार नहाते हैं। कहो तो जिस हाथ से खा रहे हैं उसी से आपको परहुस भी देंगे। यहां पर पवित्रता नहीं है पर स्वच्छता बहुत है। हमारे भारत में स्वच्छता का अभाव हो गया, पवित्रता बहुत है। पवित्रता ऐसी कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, ऊपर हाथ रख के लेके जाएंगे, इसमें गंगा जल, इसमें माला, कोई छुप ना जाए। पवित्रता खूब, स्वच्छता लाने की आवश्यकता है भारत में। गंगा यमुना जी की ऐसी स्थिति कर दी है, कभी कभी हृदय बहुत रोता है। तो राजस भक्त कौन? जो केवल विषय की याचना करता है ठाकुर जी से।
एक बार एक भक्त ने ठाकुर जी की तपस्या की, तपस्या करके भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए। तो उसने कहा मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे, ऐसा वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले ऐसे वरदान देने बंद कर दिए मैंने, तुम लोग कुछ भी मांग लेते हो, नहीं दूंगा। तो बोले फिर क्या दोगे? बोले कुछ और मांगो। बोले नहीं यार यही चाहिए, जो मैं चाहूं मुझे मिल जाए। तब ठाकुर जी समझ गए, बोले कलयुगी जीव है, कलयुगी जीव पीछे पड़ा है कि यही वरदान चाहिए तो चलो दे देते हैं, लेकिन एक बात एक्स्ट्रा बोल देते हैं। क्या? तुम जो चाहोगे तुमको मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। बोला ये तो बात आपकी ठीक नहीं। बोले चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ। व्यक्ति बोला ठीक है देख लूंगा, दे दीजिए। अब वो जो भी मांगता है, एडिलेड में मेरा घर बन जाए, उसका तो घर बना, पड़ोसी को 2 बन गए, बड़े बड़े बन गए। एक गाड़ी आ जाए मेरे पास, उस पर गाड़ी आ गई, उस पड़ोसी को 2 आ गए। मेरी बढ़िया वाली जॉब लग जाए, मिलियंस कमाया करूं, अब वो तो मिलियंस की जॉब लगी, पड़ोसी की ट्रिलियंस की लग गई। एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, इसके तो 1 हुए, पड़ोसी के 2 ब्याह हो गए। अभी तक तो मांग रहा था, लेकिन अब इसको ईर्ष्या होने लगी। तपस्या की मैंने, वरदान मांगा मैंने, और ये हंसकर के मेरे सामने से निकलता है, जानता नहीं मेरी तपस्या का फल भोग रहा है। रुक जा, जो भी मांगता हूं तुझे दुगना मिलता है ना, अब घाटे की वस्तु मांगूंगा, मुझे 1 घाटा होगा, तुझे दुगना होगा। हे भगवान, मेरे घर के बिल्कुल मेन डोर पर कुआं निकल आवे, उसको तो 1 निकले, पड़ोसी को 2, वो निकल ही नहीं सकता, इतने बड़े कुआं। हंसने लगा, बोले अब आएगा आने। हे नाथ, ये 2 आंखें आपने दी, मैं 1 से भी देख सकता हूँ, 1 आंख फूट जाए मेरी 1 फूटेगी, उसकी 2 फूटेगी। ईर्ष्या धीरे धीरे करके मेरा 1 हाथ कट जाए, उसके दोनों कट गए, मेरा 1 पैर कट जाए। ईर्ष्या बस सब खत्म कर दिया। हम लोग ऐसे हैं, इसलिए भैया प्रार्थना ईर्ष्या है, भजन करके सबसे पहले ईर्ष्या को दूर कीजिए कि ये दोष मेरे चित्त से जाए, ये दोष मेरे अंदर से निकले। आपसे भी कई लोग ईर्ष्या करते होंगे, भारत में जिनके साथ आप आना चाहते थे वो तो रह गए वहीं पे, आप आ गए, या साथ में आए थे आप, यहाँ सेटल हो गए, उनको वापस जाना पड़ा, तो वो भी आपसे ईर्ष्या करते होंगे। दुनिया करे करने दीजिए, आप मत कीजिए किसी से ईर्ष्या नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं राजस भक्त विषयान विसंधाय, ये मेरे को केवल विषयों की प्राप्ति के लिए याद करता है। घर बनवा दो, मोटर गाड़ी दे दो, पत्नी ठीक कर दो, बच्चों की पढ़ाई करवा दो, इसके लिए अच्छा वर दिलवा दो, इसके लिए अच्छी पत्नी बता दो, मेरे बच्चों को बीमारी हो गई है ठीक हो जाए, मेरी माता जी बीमार है ये ठीक हो जाए, मैं इतने लड्डू का भोग लगाऊंगा, मैं इतनी परिक्रमा करूंगा। करते हम सब हैं, और दुर्भाग्य की बात मैं कथा में लगभग बोलता हूँ इस बात को, लोग मुझसे ही आके फिर पूछने लगते हैं महाराज जी उसके लिए क्या करना चाहिए। भाग्य से ज्यादा समय से पहले नहीं मिलेगा। क्यों इतना हम लोग हाथ पैर फेंकते हैं? सीधा सीधा हरिनाम कीजिए, भजन कीजिए, ठाकुर जी का सिंपल सीधा नाम उच्चारण कीजिए, जो प्राप्त होकर के आपका भला होगा वो मिल ही जाएगा, और जो प्राप्त नहीं होना वो चला जाएगा। दूसरा, ऐसे भक्त केवल यश की प्राप्ति के लिए मेरी आराधना करते हैं। यश मतलब सब जगह मेरा नाम। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मेरी आराधना करते हैं। यश ऐश्वर्य में वा अर्चा दावर चैद्यो माम, ये सुनने वाली बात। ऐसे लोग केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखते हैं। मेरे भक्तों में, वैष्णवों में, प्रियजनों में, संतजनों में इनकी कोई निष्ठा नहीं है। ये केवल मंदिर में, मूर्ति में मुझको देखते हैं और कहीं नहीं देखते। ये कौन है? राजस भक्त। क्या आपको पसंद है? ये भी मुझे प्रिय नहीं। जो हरिजनों का भजन ना करे। एक बात बोल दूं, हरि को भजोगे तो हरि वैकुंठ देंगे,
लेकिन हरिजन भक्तों को भजोगे तो भक्त हरि को ही दे देंगे। इसलिए हमारी वृंदावन परंपरा में ठाकुर जी पाछे हैं, ठाकुर जी के जन पहले, ठाकुर जी के भक्त पहले, ठाकुर जी के जनों की सेवा पहले, गुरुओं की सेवा पहले। हमारे वृंदावन में आकर के देखो, ब्रजवासियों की, रसिक जनों की ऐसी सेवा करते हैं भक्तजन। क्यों? बोले इससे ठाकुर जी प्रिय प्रसन्न होंगे। और ये बात कोई ऐसी कहने वाली नहीं है, स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने कही है, अहम हरे तब पादैकं दासानुदासो भवता स्म भूय मनस्मरे तासुपते गुणांस्ते हे नाथ मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए। भगवान बोले क्या चाहिए वृत्रासुर? बोले दासान उदासो भवतास्म भूय, आपके दासों के दासों का दास मुझे बना दीजिए। ठाकुर जी बोले मुझे नहीं मांगा तूने, तू मुझे नहीं मांग रहा, दासों के दासों का क्यों? तो वृत्रासुर कहता है, बोले नाथ मैं आपको बहुत प्रसन्न करना चाहता हूं। यदि मैं सीधे आपके चरण पकड़ूंगा तो आप केवल प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब दासों के दासों का चरण पकड़ता हूं तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी बोले प्रूव करके दिखाओ। बोले गजेंद्र ने आपको बुलाया था, जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा था तब गजेंद्र आपको बुला रहा था, नारायण खिलगुरो भगवान नमस्ते। लेकिन हंस पर बैठ करके जब आप आए हैं, गरुड़ पर बैठ करके जब आप आए हैं, आपने अपने सुदर्शन चक्र से उस गजेंद्र की रक्षा बाद में की, उसके चरणों को मुख में लेके बैठा हुआ वो मगरमच्छ, उसका उद्धार पहले किया। दासान दासो भवतास्म भूय, उद्धार पहले गजेंद्र का होना चाहिए था, पर गजेंद्र से पहले ग्राह का। अरे पुत्र के जन्म होने पर पिता खुश होता है, लेकिन कुछ साल बाद जब पुत्र का पुत्र जन्म लेता है तब तो पिता नाचने लगता है। तो नाथ इसीलिए मैं आपका नहीं, दासानुदासो भवतास्म। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया वृत्रासुर। इसलिए हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम जी के दास हैं, हम हनुमान जी के दास हैं, तो दासानुदास। हम मीराबाई का चरित्र सुनते हैं, हम सूरदास जी की आराधना करते हैं, हम भक्तों गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र सुनते हैं, कबीर दास की बातें मानते हैं। क्यों? दासानुदास। ये सीधे ठाकुर जी को प्राप्त कर चुके हैं, हम इनको प्राप्त कर लें, उससे हमारा कल्याण। हम हितरवंश महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, हम स्वामी श्री हरदास जी को प्रणाम करते हैं, हम श्रीमद रामानुजाचार्य जी को प्रणाम करते हैं, हम रामानंदाचार्य जी को प्रणाम करते हैं, हम श्रीमद वल्लभाचार्य जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? प्रणाम से ठाकुर जी, ये इनको प्रणाम करेंगे, ये हमें योग्य बनाएंगे कि हम ठाकुर जी को प्राप्त करें। तो जो केवल मेरी अर्चा विग्रह में ही निष्ठा रखते हैं, बाकी मेरे धाम में, नाम में और मेरे भक्तों में बिल्कुल निष्ठा नहीं रखते, ऐसे लक्षणों वाले तामस भक्त हैं, राजस भक्त हैं, ये भी मुझे प्रिय नहीं लगते, प्रिय नहीं, अच्छा नहीं। तब मैया ने कहा तो फिर तीसरे भक्त कौन है? तब भगवान कहते हैं सात्विक भक्त। तो सात्विक भक्त के लक्षण क्या है? तो कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेदष्टव्यमिति वा पृथक् भाव। ये कथा वैसे तो मैं चाहता तो हास्य पद, कुछ आनंद में प्रसंग भी ले सकता था, लेकिन नीम गिलोय खाते हैं ना तो लंबे काल तक गुलाब जामुन खाने की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आई बात? अगर आप नीम खूब खाए हो, नीम गिलोय खाए हो, पहले से अपने आप को भीतर से अंदर से बिल्कुल पुष्ट कर रखा है, तो फिर गुलाब जामुन खाओ, पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ, बर्गर खाओ, कुछ भी खा लो, सब पचा लो,
तो जो आनंद में प्रसंग है वो सब मीठे हैं, सीधे खिला दिए तो शुगर हो जाएगी आपको, इसलिए पहले नीम गिलोय खिला रहे, ताकि जब मीठा मीठा प्रसंग सुनो तो कहीं आप लोग, और ये प्रसंग जरूरी है, समझने पड़ेंगे आप। ऐसी बातें हर वर्ष तो नहीं होती यहाँ पे, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप भारत से बहुत दूर हो। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यज्ञे द्रष्टव्यमिति वा पृथक भाव सात्विक। सात्विक भक्त कौन सा है? तो भगवान कहते हैं ये अपना कर्म करता है और कर्म में पूरा श्रम लगाता है, जीत जाए तो भी मेरी कृपा मानता है, हार जाए तो भी मेरी कृपा मानता है। जीत जाए तो कहता ठाकुर जी थैंक यू, हार जाए तो कहता कोई बात नहीं, ये दुनिया का अंत नहीं, फिर प्रयास करके कुछ और हासिल करूंगा। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम, ये जो कुछ भी करता है सब मुझे अर्पित करता रहता है।